मॉर्निंग दोस्तों, मैं अपने चैनल एग्ज़ाम कोड में आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग में। और जो हमारा आज का जो पार्ट है वो है, देखिए, नंबर कोडिंग के बारे में। ठीक है, अब देखिए जो नंबर कोडिंग है, ठीक है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे और देखेंगे कि जो नंबर कोडिंग का जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से लगता है। ठीक है, तो इससे पहले जो सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट थे, किस तरीके से आपको याद करना है, वो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो आज हम चलते हैं, देख लेते हैं, इन सब क्वेश्चनों को लगाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस लगेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग 5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन 5 क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से सॉल्व करना और किस तरीके से आप समझ सकते हैं। देखिए, सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं होती, उसमें जो पॉइंट्स है, मतलब आप क्या सोचते हो। ठीक है, मतलब कि उसमें किस तरीके से आप उसे सॉल्व करोगे, क्या सोचोगे कि हाँ इसमें 2 लगेगा या 3 लगेगा या कोई और कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, तो उस तरीके से इन सब चीज़ों को हमने सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, और अगर कोई बैकग्राउंड वॉइस आई गाड़ी की तो उसके लिए सॉरी चाहूँगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, नंबर कोडिंग है और नंबर कोडिंग में ये हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है चेयर। ठीक है, CHAIR को 53269 से दर्शाया गया है। ओके, अब यहाँ पर लिखा हुआ है ईयर को लिखा है 729। ओके, तो अगर ये जो दोनों चीज़ें लिखी गई हैं, ये और ये, अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि HEAR का ये देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि ये नंबर कोडिंग है, मतलब कि संख्या। ठीक है, संख्या के बारे में बात हुई है, मतलब एक तरीके से ये नंबर ही है ना। तो ये देखिए, इसमें कुछ आपको करना नहीं है, एकदम सिंपल है। और कुछ क्वेश्चन देखिए इसमें मैं बता दूं, तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, बता दूं तो लगभग 2 से 3 नंबर के जो क्वेश्चन है, ठीक है, 2 से 3 नंबर के जो क्वेश्चन है वह आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो गवर्नमेंट का, ठीक है, उसमें ये जो है एक तरीके से पूछ जाता है। तो लगभग 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। बता रहा हूँ कि 0.5 नंबर से भी आदमी या कोई लड़की या कोई लड़का छट जाता है। ठीक है, तो 2-3 नंबर है, ये तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 1 नंबर इम्पोर्टेंट होता है, यहाँ पे तो 2-3 नंबर की बात हुई है और छोटा सा चैप्टर है। सोचिए, कोडिंग डिकोडिंग में कुछ खास नहीं है, आपको ABCD के कुछ नंबर से याद कर लेने हैं। ठीक है, और उसके अपोजिट से याद कर लेने हैं, बस हो गया। चलिए, तो इसमें हम देखते हैं, इसमें अगर हम लगाते हैं तो देखिए यहाँ पर H है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर भी H है। तो जैसा कि आपने देखा कि ये 2 नंबर पे है और ये 2 नंबर का जो है 3 है। ठीक है, तो यहाँ आपने क्या किया कि 3 लिख दिया। ओके, तो ये मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 3 लिख दिया। अब यहाँ पे लिखा हुआ E का क्या है 7। ओके, A लिखा हुआ है, A का क्या है 2, R है, R का क्या लिखा हुआ है 9। ओके, अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो R का यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें कुछ खास बात नहीं थी। ठीक है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन पाएगा ना तो पहले क्या सोचेगा कि चलो ठीक है, इसका मैं नंबर देख लेता हूँ, 3 नंबर पे है, 2 नंबर पे, ये सब सोचने में दिमाग मत लगाइएगा। ठीक है, आप पहले अच्छे तरीके से ध्यान से बैठिएगा, देखिएगा कि हाँ क्वेश्चन में क्या है, उसके बाद आपको लगाना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि RIPSLE। ओके, यहाँ पे लिखा है 613082। यहाँ पे लिखा हुआ है WIFE, मतलब वाइफ 4192। अगर हमें इसको बनाना हो तो अगर जैसा कि मैंने आपको इस तरीके से ये बताया, ठीक है, तो ये तो इसका आंसर हो गया। थोड़ा सा देखिए एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं पहली बार इसमें दूसरे तीसरे दिन हुआ है हमको लिखे हुए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वाइफ है, उसके बाद 4192, ये सारे नंबर्स हो गए। अब पूछा गया है कि PEWSL का क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे P 3 नंबर पे है, तो ये 3 हो गया। ओके, तो यहाँ पे आपने 3 लिख लिया। उसके बाद E है, E आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे लास्ट में है 2, W का 4, उसके बाद S का 4 नंबर पे है। ओके, तो ये हो जाएगा 0। ओके, 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके,
और एक लास्ट में L बचा और L है हमारा 8। ओके, तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 32408 इज़ अ राइट आंसर। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन इस तरीके का भी पूछा जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, देखिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ है कि कैट को 24 लिखा गया है, कैट को 24 लिखा गया है, सेट को क्या लिखा गया है, 24 लिखा गया है। तो पूछा गया है कि सी को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये आपने देख लिया होगा। देखिए ये जो एग्ज़ाम देखिए एनटीपीसी ग्रुप डी का है, उसमें भी ये क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैट का 24, सेट का 24, तो सी का पूछा गया है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए इसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं इसको हल कर रहा हूँ। तो देखिए कैट का 24 है, तो किस तरीके से कैट का जो है वो 24 हुआ, इसको समझने के लिए देखिए जो ये सी है ना, पहले आप इसको समझिए कि कैसा हुआ। सी है तो सी का कितना होता है 3, उसके बाद प्लस, उसके बाद एक का आपका 1 होता है, और ये जो टी है इसका कितना होता है 20। सबको आप जोड़ोगे तो 20, 21 और 3 24 हो गया ना। अब देखिए एस है, ए है, डी है, तो आपको पता होगा कि ए का तो ए है, ठीक है, डी का 4 है। ओके, अब आपको एस का बात करना हो तो जो एस का होता है वो कितना होता है 19। ओके, तो 19 1 20 4 24 मतलब 24। तो इस तरीके से आपने देख लिया, हो गया। अब देखिए सेम उसी तरीके से इसको भी करना है। तो ई है, तो एस का कितना है मैंने आपको बताया 19। उसके बाद एच का, अगर आपको एच का पूछ लिया जाए तो एच का होता है 8 और ई का होता है 5। ओके, तो 19 1 20 4 24, ठीक है, 19 1 20 हो गया, ठीक है। तो अगर आप जोड़ोगे टोटल तो हमारा कितना आ जाएगा 32। ओके, तो 32 इज़ अ राइट आंसर। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर आ जाएगा 32। ओके, तो जिस प्रकार से आपने इसे हल किया, और यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखने लायक है कि यहाँ पर जो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो अपोजिट, दूसरा ABCD के कौन से नंबर पे, मतलब ए किस नंबर पे आ रहा है, बी किस नंबर पे आ रहा है, सी किस नंबर पे आ रहा है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 2 चीज़ें आपको याद रखने लायक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब हम एक क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये आपने देख लिया होगा, 32 तो आ ही गया, किस तरीके से आपको पता ही चल गया। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक बार दोबारा से, ठीक है, अगर आपको लिखना हो तो 19 + 8 + 5 = 32। अब देखिए यहाँ पर DEEP को 60 लिखा गया है, उसके बाद लिखा गया है RABINT, टी को 100 लिखा गया है। उसके बाद पूछा है कि HAIR को क्या लिखा जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ऐसा मत सोचिएगा कि इस तरीके का क्वेश्चन है, ये थोड़ा डिफरेंट है ना। अब देखिए इसमें क्या है, डी का कितना होता है 1, डी का 4 होता है ना, 1 2 3, हाँ 4 होता है। ओके, अब इसको हल किया जा रहा है। देखिए डी का कितना होता है 4, ओके, और ई का तो आपको पता ही है 5 होता है, डबल बार 5 है। उसके बाद पी का कितना होता है, पी का होता है हमारा कितना होता है, पी का होता है 16। ओके, अब 4 5 5 और 16, तो अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा टोटल 20। ओके, और ये 10, तो हो जाएगा 30। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो दीप है इसका इसने 60 लिखा हुआ है, हमारे पास तो आ रहा है 30, है ना। अब 30 को क्या करेंगे हम, 30 को इंटू 2 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 60। देखिए क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये चीज़ें मल्टीप्लाई ये भी करना होता है, मतलब अगर आप 2 से कर दीजिए, 3 से करिए, पहले आपको ये चेक करिए कि एक्चुअल में ये जो चीज़ है
किस तरीके से आई है। अगर आपको पता चल गया कि अगर इसमें आपने मल्टीप्लाई किया, ऐसे तो 30 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने के बाद 60 आ रहा है ना। तो इस तरीके से अगर ये पता चल गया आपको तो ये भी आपको पता चल जाएगा, अगर ये पता चल गया तो ये और ये सब पता चल जाएगा। तो एक आपने पता किया कि इसमें मल्टीप्लाई 2 करना पड़ रहा है। ओके, अब हम इसको देख लेते हैं। अगर हम इसे सॉल्व करें तो इसका हमारा हो जाएगा, r का हमारा होता है 18, 1 2, ओके, और r a b हो गया, ओके, बाद i, उसके बाद t, ओके ना, i और उसके बाद t, 9 और प्लस 20, ओके। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये 18, 19, 20, ओके, और ये प्लस 20, ओके, और 9 1 10 और ये प्लस 2, तो 20 20 40, 1 50, ठीक है, 20 20 40, ठीक है ना। बीस 20 40 हो गया, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पर क्या हो रहा है, 18 है, 19 20, ठीक है, और ये 20 और ये 10, 20 20 40 और 10 50, टोटल मतलब कितने हो रहे हैं, 50, ठीक है। 50 का हमने 2 गुना किया तो 100 आ गया, है ना। तो यहाँ पर आपने देखा कि अगर हमने 50 का मल्टीप्लाई 2 किया तो हमारा 100 आ गया। तो बस हमको इस तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेना है ना। इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा हमारा, देखिए h का क्या होता है 8, a का क्या होता है 1, ओके, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 9, ओके, उसके बाद क्या है 18, है ना, क्योंकि r का जो होता है वो 18 होता है और i का कितना होता है 9, है ना। अब इसको अगर हम करेंगे तो टोटल हमारा आ जाएगा कितना 36, और 36 को मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 72 आ जाएगा। 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6 1 7, है ना। तो ये जो चीज़ हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये चीज़ें इतनी मल्टीप्लाई करने के बाद, ऐसे तो मैंने ये जो चीज़ें आपको समझाई वो केवल कॉन्सेप्ट के लिए समझाई, जैसे कि आप समझ पाओ कि हाँ किस तरीके से क्वेश्चन लगता है। चाहता तो मैं इसको भी डायरेक्टली बता देता, है ना, लेकिन एक बार समझा दिया है। अब ये जो चीज़ है, अब इसके 5-6 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये जो क्वेश्चन है, देखिए ये तो थोड़ा सा नया है, कहिए तो बता दूं आपको, चलिए बता ही देता हूँ। देखिए इसमें क्या हुआ है कि जो ये देखिए 1 2 3 है ना, 1 + 2 + 3, तो 3 2 5, 3 2 5 1 6, 6 का आपने स्क्वायर किया तो आ गया 36 आ गया ना। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं मिटा देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा तब, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया जाता है, ये बहुत बड़ा हो गया, चलिए इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसा कि मैंने आपको ये बताया था, तो इसका जो हमारा आंसर आ गया था कितना 72 आ गया था, ओके। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो इसको मैंने आपको बता दिया, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 1 + 2 मतलब 3 2 5 1 6, उसी तरीके से 2 2 4 और 5 9, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 9 9 81, 3 3 6 1 7, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49, तो जो 49 हमारा हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये जो क्लास है, इस क्लास में आपने ये समझा कि किस तरीके से कहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, कहाँ पर माइनस करते हैं, कहाँ पर प्लस करते हैं। और 2 चीज़ें आप हमेशा याद रखिएगा कोडिंग डिकोडिंग में, कि आपको A to Z के, ठीक है, कौन सा जो है कि अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पर है ये याद रखना है। A का अपोजिट क्या है, B का अपोजिट क्या है, ये सब याद रखना है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो अपोजिट याद करना है किस तरीके से याद कर सकते हैं, और ऐसे याद करना इतना आसान नहीं होता है, मतलब फिर भी मैंने आपको बता दिया। उफ लब बाय सर्ट जी, इसमें क्या होता है कि जो उफ लब बाय सर्ट जी वो एक दूसरे के विपरीत है ना। और ये जो A to Z से याद करने का, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था EJOTY,
तो यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है ना। अगर आप लगभग मैं कहूँ तो अगर आप 5 बार, ओके, लगभग अगर 5 बार आप ट्राई करते हो, है ना, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। लगभग अगर आप 5 बार ट्राई करते हो, 5 से 6 बार या 10 बार मान लो, तो जिसने अपनी कॉपी को अपनी पेन से भर दिया, मतलब जिसने अपनी कॉपी को अपनी पेन से भर दिया, वही ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा, ठीक है। कैसे? देखिए क्या है कि अगर आप चाहेंगे तो केवल क्लास को देख के चलो ठीक है स्किप कर देंगे, छोड़ जाने तो कौन याद करेगा, ये तो सब लोग बताते हैं, है ना। लेकिन इस तरीका कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना। देखिए मैं बताता हूँ दोबारा से, EJOTY 5, 10, 15, 20 और 25। अब देखिए ई के पहले आप याद कर सकते हो, ई के पहले अगर आप याद करोगे तो EF, ठीक है, ABCDE, मतलब टी के बाद क्या आता है, ई आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये 5 है, तो यहाँ पे 4 हो गया, ई के बाद F मतलब 6 हो गया। इससे क्या हुआ कि आपके 3 चीज़ें याद हो गई। उसी तरीके से Y में, तो Y को तो आप पता है 25 होता है, और Z का भी सबको पता होगा कि 26 होता है। इसके पहले क्या आता है X, तो X का हो जाएगा 24, ये 3 चीज़ें भी याद हो गई, है ना। तो J है तो I के बाद J आता है, तो मतलब 9, 10 और 11 मतलब IJK, ये चीज़ें भी याद हो गई। तो इन तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है ना। ये तो हमने आपको बताया कि A to Z के को कैसे याद कर सकते हो आप, ठीक है, कैसे याद करोगे आप, है ना। अब देखिए इसके आगे मैं बताता हूँ, जो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। अगर मैं नहीं बताऊँगा तो आप इसको याद नहीं करोगे, लेकिन अगर आप याद कर लोगे तो आपके एग्ज़ाम में कम से कम, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जल्दी ही मैं हिंदी की क्लास को शुरुआत करने वाला हूँ और यहाँ पर हिंदी की क्लास पढ़ाऊँगा। तो अगर अच्छी लगी हो तो क्लास लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।